और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आज मकर संक्रांति के मौके पर तिरुपति में अपने वालिदैन की यादगार पर पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने वालिदैन को खराज पेश करने के बाद कहा कि उनकी ज़िंदगी में उनके वालिदैन का बड़ा असर है। बाबू ने कहा कि उनके वालिदैन की तालीमात की वजह से ही वो आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि संक्रांति का ये त्यौहार आपकी ज़िंदगियों को खुशियों और मसरतों से भर दे। दही इलाके फसलों से खुशहाल हों। इस संक्रांति त्यौहार के मौके पर किसान खुश हों। मेहनती लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत इसके लिए मुनासिब स्कीमों के साथ ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करेगी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हर घर संक्रांति का त्यौहार खुशी से मनाए। सबको संक्रांति मुबारक हो। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र एपी के विजयवाड़ा के मरकजी ट्रांसपोर्ट मरकज़ पंडित नेहरू बस स्टेशन पर ट्रैफिक में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। लोगों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए वक्त से पहले ही बस स्टैंड पहुंच गई, जिसके नतीजे में भीड़ लग गई। एडवांस रिजर्वेशन काउंटर्स पर भी कतारें देखी जा रही हैं। कुछ मुसाफिरों को टिकटों के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा, जिसकी वजह से बस स्टैंड पर कोहराम मच गया, क्योंकि बसों के इंतज़ार में मुसाफिरों में ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। त्यौहार के सफ़र के दबाव की वजह से बसें ताख़ीर से चल रही हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भर गए हैं। कुछ मुसाफिरों को बस स्टैंड प्लेटफॉर्म पर लंच करते हुए बसें दस्तयाब न होने की वजह से अपने कुंबे के अफराद के साथ सफ़र के लिए इंतज़ार करते देखा गया। ये मनाजिर एक बार फिर इस बात को जाहिर करते हैं कि लोग संक्रांति त्यौहार को कितनी अहमियत देते हैं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने वाज़ेह किया कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें कहा गया था कि अगर कोशिश नाकाम हो जाए तो भी दुआ नाकाम नहीं होती, का ताल्लुक़ दरियाए कावेरी के पानी के मसले और रियासत के लोगों के लिए पानी को यकीनी बनाने की कोशिशों से है। DK शिव कुमार ने कहा कि बहुत से लोगों ने इस पोस्ट को कर्नाटक में वज़ीर आला के ओहदे को लेकर जारी सियासी क़यासाराइयों से मुतल्लिक़ होने की गलत तशरीह की। उन्होंने कहा कि मेरे तबसरे को लोगों ने ख़ास तौर पर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद खुफिया तबसरे के तौर पर समझा, जो गलत है। ನನ್ನ ಕಾವೇರಿ ಆರ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆ ಕಾವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಬರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲು ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने आज मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। प्रियंक खरगे ने कहा कि मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने के मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात के बारे में बात करने के लिए हमने मुश्तरका इजलास बुलाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मज़दूरों के हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है, जिसे हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने सबक चीफ मिनिस्टर ED कुमारस्वामी की रियासती
सियासत में वापसी के इत्तलात पर अपना रद्दमल दिया। प्रियंक खरगे ने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये जेडीएस पहले ही रियासत में खत्म हो चुकी है। मकर संक्रांति आज कर्नाटक भर में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में बहुत ज़्यादा लोगों की आमद का मुशाहिदा किया जा रहा है और घर आने पुरानी रसूमात का मुशाहिदा कर रहे हैं। बेंगलुरु में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने सुबह ही मंदिरों में पूजा की। इसके अलावा रियासत के दीगर मकामात पर भी अक़ीदतमंदों ने मंदिरों में पूजा की और घर में संक्रांति की रसूमात मनाई। यह त्यौहार रिवायती तौर पर कर्नाटक में सोगी के तौर पर मनाया जाता है, जो कि फसल की कटाई के मौसम को निशान जद करता है। इस दिन त्यौहार के पकवान तैयार किए जाते हैं और तिल, गुड़, मूंगफली और नारियल का मरकब है। अपने करीबी अजीज़ों को उनकी हिफाजत और अच्छी किस्मत की ख्वाहिश में तकसीम किया जाता है। तमिलनाडु जुमेरात को त्यौहार की खुशी में पूरी तरह डूब गया क्योंकि रियासत भर में लाखों लोगों ने थाई पोंगल रिवायती फसल का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया। गुज़श्ता रोज़ भोगी के साथ शुरू होने वाली तकरीबात जुमेरात को उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब ख़ानदान सुबह के वक्त बेदार हुए ताकि मिट्टी के बर्तनों में रिवायती पोंगल डिश तैयार करें। कौमी और रियासती रहनुमाओं ने सकाफती फ़ख्र और मसावात पर जोर देते हुए अपनी मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन समेत अहम रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पयामात शेयर किए। कर्नाटक में केरला सरहद के करीब सरगोड ज़िले के कंबाला में वाक़े टोलगेट के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मौजूदा तलपाड़ी टोलगेट से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर एक और टोलगेट कायम करने से आवाम पर गैर ज़रूरी बोझ आयद हो रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि इसके ज़रिए सिर्फ आवाम पर बोझ डाला जा रहा है जिसे कभी कबूल नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु के मिला सुंदर इलाके के करीब भयानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही बेंगलुरु वो फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और सख्त मुश्किलात के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई जिससे राहत और बचाव सरगर्मियों में मकामी अवाम के हमरा हिस्सा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज़ किया गया। इधर पूरा घर में गैस है फुल। हाँ, फुल घर में गैस है। पॉट इधर पूरा गैस है। इधर पूरा घर में गैस है फुल। हाँ, फुल घर में गैस है। पॉट इधर पूरा गैस है। इधर पूरा घर में गैस है फुल। हाँ, फुल घर में गैस है। नंदयाल शहर में संक्रांति त्यौहार की तकरीबात ज़ोरों पर है। तेलुगु देशम पार्टी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी NMD फ़ेरोज़ ने तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बाद में NMD फ़ेरोज़ ने अक़ीदतमंदों की मौजूदगी में रथ खींच कर त्यौहार का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने शहर के तमाम लोगों को संक्रांति की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस बात की सताइश की कि इस तकरीब ने जो अक़ीदत के साथ मुनक़्क़िद की गई ने नंदयाल शहर की गलियों को खूबसूरती से भर दिया।